मानसिक स्वास्थ्य। सत्र 3, जागरूकता लाना विचारों में। इस सत्र के अंत तक आप इसे करने में सक्षम होंगे। 4 स्टेप मॉडल का उपयोग करना, विचारों की प्रकृति को पहचानना, देखना कि कैसे नकारात्मक विचार मानसिक संकट की ओर ले जाते हैं, साहस और कौशल का उपयोग करके नकारात्मक विचारों से सामना करना और उनसे निपटना। हम इस सत्र में क्या सीखेंगे? कैसे हमारे अवधारणात्मक विकृतियाँ हमें परिस्थिति को समझने नहीं देते। विचारों की प्रकृति और सबसे आम विचार, नकारात्मक विचारों के प्रतिरूप, संज्ञानात्मक विकृतियाँ, नकारात्मक विचारों को कैसे चुनौती दें। हमने पहले धारणा के बारे में कुछ दिलचस्प चीज़ों का अध्ययन किया है। हमने देखा कि कैसे हमारे विचार चीज़ों को प्रभावित करते हैं। हमने 4 स्टेप मॉडल को देखा। अब हम अपने विचारों के बारे में जागरूकता और ज्ञान विकसित करने पर ध्यान देंगे। आइए एक उदाहरण के साथ शुरुआत करें। हर किसी में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए और अच्छे कार्य, शब्द और विचार बांटें। हर किसी में अच्छाई देखने की कोशिश करने के कई कारण हैं। एक कारण यह है कि यह हमारे मन को अधिक शांत रखता है। हर नकारात्मक विचार मन को उत्तेजित करता है, तो दूसरों के बारे में भी नकारात्मक विचार से हमारे मन को मानसिक अशांति का अनुभव महसूस होगा। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा देखते हैं तो हम भी अच्छा महसूस करते हैं और हमारा मन अधिक शांत होता है। सबसे पहले याद रखें कि हमारी इंद्रियां मस्तिष्क को सूचना भेजती है। जब तक विचार सूचनाओं की व्याख्या नहीं करते, तब तक सूचना यह जानकारी तटस्थ है। विचार इस जानकारी के बारे में किसी प्रकार का मतलब निकालती है कि यह नकारात्मक है या सकारात्मक। यह निर्णय लेती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे विचार स्थितियों की सही व्याख्या कर रहे हैं। हमारी धारणाएं सही हो सकती हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें छूट गई हों। हमारे विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं कि हम कैसा महसूस करते हैं, और हमारी भावनाएं हमारा व्यवहार निर्धारित करती हैं, और यह सब हमारे विचारों से ही शुरू होती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम विचारों के प्रति सजग और जागृत रहें, और यह हमने अपने पहले 4 स्टेप मॉडल में भी करके देखा है। वीडियो रोकें और चर्चा करें। हमारे विचार इतनी तेज़ी से घटित हो सकते हैं कि बहुत बार हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते। हमारे कई विचार गहरी जड़ें पकड़ लेती हैं, और इसलिए वे स्वचालित हो जाते हैं, आदत बन जाती हैं, और हम खुद ब खुद करने लगते हैं, और हमें इसका एहसास तक नहीं होता, भले ही वो वहाँ हो। इस तरह से 4 स्टेप मॉडल किसी भी पहलू से शुरू हो, चाहे वह विचार हो,
या भावनाएं या अपना कार्य या व्यवहार। हम पहले अपने विचारों के प्रति जागरूक हो सकते हैं, या हम पहले अपनी भावनाओं के प्रति जागरूक हो सकते हैं, या हम पहले अपने व्यवहार के प्रति जागरूक हो सकते हैं। इनमें से प्रत्येक विचार, भावनाएं, व्यवहार हमें अन्य दो पहलुओं को समझने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं पहले अपनी भावना के प्रति जागरूक होता हूँ तो उसे मैं पूछ सकता हूँ कि कौन से विचार हैं जो मुझे इस तरह महसूस करने को प्रेरित कर रहे हैं, और तभी यह स्पष्ट हो जाएगा। अच्छा बताएं, हर दिन आपके दिमाग में कितने विचार आते हैं? आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? वीडियो रोकें और चर्चा करें। वास्तव में लगभग हर कोई, हर जगह, हर दिन और दिन भर इंसान हजारों विचार अनुभव करता है, लेकिन ज़्यादातर हम उन्हें नोटिस भी नहीं करते हैं। हम उनके प्रति जागरूक भी नहीं रहते। आइए विचारों के बारे में थोड़ा और जानें। इसके अलावा याद रखें कि यह विचार हैं जो प्रभावित करता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। ये कैसे होता है, चलो देखते हैं। हम दो सरल चीज़ों पर ध्यान देंगे: विचार के प्रतिरूप यानी थीम्स, और विचारों के स्वभाव। हमारी मिथ्या धारणा की गतिविधि याद है? उन्होंने हमें दिखाया कि हमारा मन, हमारे विचार हमेशा चीज़ों को वैसा ही अनुभव नहीं करते जैसे वे हैं। उदाहरण के लिए, यदि रात है और आप बाहर हैं तो आपको आसपास कुछ दिखाई दे सकता है जो सांप की तरह दिखता है। आपको डर लग सकता है और आप भाग जाएंगे। अगली सुबह जब सूरज उगता है तो आप उसी स्थान पर जाते हैं, सांप अभी भी वहीं पड़ा है। लेकिन वास्तव में वह एक सांप नहीं है, वह एक लिपटा हुआ रस्सी है। अवधारणात्मक विकृतियाँ एक तरीके से संज्ञानात्मक विकृति है। विकृति हमारे दिमाग में होने वाली किसी जानकारी को गलत तरीके से समझने की क्रिया होती है। यहाँ एक उदाहरण है। आप क्या देखते हैं? क्या सभी लाल लकीरें सीधी हैं? वीडियो रोकें और बताएं। वास्तव में वे टेढ़ी नहीं हैं, वे भी अन्य रेखाओं की तरह सीधे हैं। यह एक ऑप्टिकल इल्यूजन या मिथ्या धारणा है। हमें यह लगता है कि रेखाएं उस केंद्र के चारों ओर मुड़ी हुई हैं। क्यों? यह हमारे दुनिया के प्रति धारणाओं में और जीवन से कैसे संबंधित है? किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण, उनकी बातों को सुनने और समझने के लिए खुले रहें। हम सभी चीज़ों को एक ही तरह से नहीं देखते हैं, इसलिए दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण हमारे लिए सहायक हो सकता है। परिस्थिति अक्सर वैसी ही नहीं होती जिस तरह से हमारा दिमाग हमें कहता है कि वो हैं। हम हमेशा स्थितियों को स्पष्ट रूप से नहीं समझते हैं,
इसलिए हमेशा दूसरों के नज़रियों को सुन लेना महत्वपूर्ण है। आइए एक और चित्र देखें। यह वास्तव में अजीब है। आप क्या देखते हैं? आपको क्या लगता है कि हमें क्या दिख रहा है? वीडियो रोकें और चर्चा करें। यह बहुत स्पष्ट रूप से ऐसा लगता है कि रेखाएं एक तरफ से नीचे की ओर झुक रही हैं और दूसरी तरफ से तिरछी हो रही हैं। पर पता है, सभी क्षैतिज रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं। वे सभी समानांतर हैं। यह छवि पर प्रकाश और अंधेरे क्षेत्रों की नियुक्ति के आधार पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन या मिथ्या धारणा ही है। क्या हमारी धारणाएं हमेशा सटीक या सच हैं? क्या हमें लगता है कि हम जो देखते हैं वही सच है? आपको कैसे मालूम? वीडियो रोकें और इस पर चर्चा करें। कभी कभी हमारी धारणाएं सटीक होती हैं, लेकिन हमेशा नहीं। इसलिए हमें चीज़ों को बारीकी से जांचना सीखना चाहिए। साथ ही सिर्फ अपना ही नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखना भी सीखना चाहिए। अन्यथा हमें किसी स्थिति या व्यक्ति को सटीक रूप में समझ नहीं पाएंगे। हम दोहरा रहे हैं क्योंकि समझना इतना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमें लगातार खुद पर शक करना चाहिए। वास्तव में हमें खुद पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन हमें किसी चीज़ के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले किसी अन्य व्यक्ति की बात को शांति से सुनने और समझने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब आइए सामान्य विषयों और विचारों के पैटर्न्स के बारे में देखें। विचारों के सबसे आम विषय क्या हैं? विज्ञान से पता चलता है कि 3 प्राथमिक श्रेणियां हैं। अपने बारे में विचार, दूसरों यानी अपने आसपास की दुनिया के बारे में विचार, और भविष्य के बारे में विचार। इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। विचारों की यह श्रेणियां, विचारों के इन विषय आमतौर पर कैसे होते हैं? आप अनुमान लगा सकते हैं? नकारात्मक। जी हाँ, नकारात्मक। नकारात्मक विचार अपने बारे में, नकारात्मक विचार दुनिया या अन्य के बारे में, और नकारात्मक विचार भविष्य के बारे में। और वे आदतन होते हैं। ऐसे विचार जिन्हें बार बार दोहराया जाता है कि वे आदतें बन जाती हैं। वे स्वचालित यानी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में इतनी बार आते हैं कि ये हमारी आदत बन जाती है। खुद ब खुद आने वाले नकारात्मक विचार, जिन्हें कहते हैं ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। चलो एक गतिविधि करते हैं नकारात्मक विचारों को पहचानने के लिए। शायद आपने इनमें से कुछ अनुभव भी किया होगा। आम नकारात्मक विचार क्या हैं जो कोई अपने बारे में सोचता है? आपके समूहों में या व्यक्तिगत रूप से लिखिए ऐसे ही कुछ विचार। उसके बाद सकारात्मक विचार भी दें जो
इन नकारात्मक विचारों का मुकाबला कर सकेंगे। आपका प्रशिक्षक इन अभ्यास के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेगा और जब आपका पूरा हो जाए तो लिखकर फिर से चर्चा कर सकते हैं। वीडियो रोकें और यह गतिविधि करें। तो इस तरह के विचार भी कुछ इस तरह के हो सकते हैं। मैं हारा हुआ हूँ, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। सकारात्मक काउंटर सोचा जा सकता है, मैं जो करता हूँ उसमें अच्छा हूँ। हर कोई सोचता है कि मैं हारा हुआ हूँ। सकारात्मक काउंटर सोचा जा सकता है, एक विजेता कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ता है और मैं कोशिश करता रहूँगा। अब किसी का नाम लिए बिना दुनिया या अन्य लोगों के बारे में कुछ नकारात्मक विचार लिखें। उसके बाद नकारात्मक विचारों का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक विचार लिखें। वीडियो रोकें और ये गतिविधि करें। बहुत बढ़िया। यहाँ दूसरों के बारे में नकारात्मक विचारों के उदाहरण हैं और उनका मुकाबला करने के लिए सकारात्मक विचार भी हैं। यह दुनिया केवल अमीरों के लिए है। सकारात्मक काउंटर विचार, इस दुनिया में काफ़ी अवसर और मौके हैं सभी के लिए। वह बुरा है, वह मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है। सकारात्मक काउंटर विचार, वह ऐसा करेगा तो मैं उससे दूरी बनाए रखूँगा। अब भविष्य के बारे में नकारात्मक विचार लिखिए। उसके बाद नकारात्मक विचार का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक विचार लिखें। ट्रेनर आपका मार्गदर्शन करेगा। वीडियो रोकें और यह गतिविधि करें। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण हैं। नकारात्मक, लगता है मैं यह ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाऊँगा। सकारात्मक, मैं कर पाऊँगा, मैं करके रहूँगा, मैं यह ट्रेनिंग पास कर दूँगा। नकारात्मक, मैं परीक्षा पास नहीं कर पाऊँगा। पॉजिटिव, अगर मैं मेहनत करता हूँ तो चांस है कि मैं इस परीक्षा को पास करूँ। हम जो दिखाना चाहते हैं, चाहे हमारे विचार हमें कुछ भी बोलना चाहें, परिस्थिति कभी भी आशाहीन नहीं होती। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। याद रखें, मन और हमारे विचार हमें ऐसा विश्वास दिला सकते हैं कि वह वास्तव में है, परंतु वो असत्य है। हमें इसे याद रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलना चाहिए। विचारों के आधार पर हम मन में ठान लेते हैं कि यह एक समस्या है और हम विचारों को मान लेते हैं कि यह तथाकथित समस्या सच है। लेकिन अक्सर वास्तविक समस्या हमारे नकारात्मक विचारों और गलत धारणाओं के कारण होती है। यह बहुत आम है। हम अब अपने ट्रेनर के साथ इन 2 सवालों पर चर्चा करेंगे। क्या आप किसी ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपको लगा कि कुछ समस्या है, पर वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था? वीडियो रोकें, ग्रुप के साथ चर्चा करें। आपके दृष्टिकोण से जब किसी के विचार बहुत नकारात्मक होते हैं तो यह समस्या क्यों है? इससे क्या हो सकता है? वीडियो रोकें और चर्चा करें। हमें नकारात्मक विचारों के बारे में चिंतित क्यों होना चाहिए? क्योंकि नकारात्मक विचार पैटर्न मानसिक अस्वस्थता और मानसिक संकट का कारण बन सकती है। नकारात्मक विचार आने पर हम महसूस करेंगे कमज़ोरी,
उदासी, निराशा, बेकारी, बेचैनी, नाराज़गी इत्यादि। नकारात्मक विचार बेकार के तर्क और गलत फहमियों में योगदान करते हैं। और अगर हम नहीं सीखते हैं कि हमारे नकारात्मक विचारों से कैसे निपटा जाए, तो यह हमारे दृष्टिकोण को, व्यवहार को और जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, और यह हमारे पूरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। रिसर्च बताता है कि अत्यधिक नकारात्मक विचार अवसाद, चिंता और क्रोध को जन्म दे सकते हैं। तो आइए उन्हें पहचानना सीखें और उन्हें सकारात्मक विचारों में बदलें। याद रखें, सिर्फ नकारात्मक विचारों को रोकना ही काफ़ी नहीं है। हमें हर नकारात्मक विचार को सकारात्मक के साथ बदलना होगा। हम बात कर रहे हैं स्वचालित नकारात्मक विचार के बारे में, जो इतनी अभ्यस्त हैं कि हम शायद ही उन्हें नोटिस करते हैं। हमें उन्हें पहचान के उन्हें चुनौती देनी है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा करने के लिए एक संपूर्ण प्रणाली सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए एक तरीका यह है कि हम खुद से इस तरह के कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। क्या यह सच है? क्या ये विचार वाकई ज़रूरी हैं? मेरे पास क्या सबूत है कि ये सच है? इस बात का क्या प्रमाण है कि ये विचार सच्चे नहीं हैं? क्या मैं इस नकारात्मक सोच को बदल सकता हूँ? हाँ, हाँ, मैं उन्हें बदल सकता हूँ। ये प्रश्न हमें अपने विचारों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप एक नकारात्मक विचार से अवगत होते हैं, तुरंत इसे एक सकारात्मक विचार के साथ बदलें या कुछ सकारात्मक दृश्य के साथ बदलें। जैसे कि आप अपने मन में एक तीव्र सुनहरी रोशनी फैलते हुए देखें। यदि यह किसी और के बारे में नकारात्मक सोच है, तो तुरंत उस विचार को बदलें और उस व्यक्ति के बारे में कुछ सकारात्मक या अच्छा सोचें। हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? यह आपके मन को बचाता है धीरे धीरे मानसिक परेशानी या अवसाद में जाने से। इसलिए बदलाव लाएं, नकारात्मक को सकारात्मक में बदलें। यह सुनिश्चित है कि सीआरपीएफ में आने के लिए बहुत साहस चाहिए, खासकर तब जब आपको संघर्ष क्षेत्रों यानी कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया या पत्थरबाजी वाले इलाकों में रहना पड़ता है। लेकिन अपने खुद के नकारात्मक विचारों को स्वीकारना और उसका सामना करना भी साहसिक है। इन्हें नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों में बदला जा सकता है। अभ्यास और कोशिश करनी पड़ेगी, पर हम कर सकते हैं। मन हमारा कपटी है, इसलिए मन को समझना और उससे चलना सीखना हमें दृढ़ और मजबूत बनाता है। हमने आज इस सत्र में बहुत सारी चीज़ें सीखी। यहाँ हमारे कुछ पाठ हैं, शायद आपके पास और भी हैं। आज के सत्र में हमने सीखा, विचारों के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार आमतौर पर अपने बारे में, दूसरों के बारे में या भविष्य के बारे में होते हैं। हमारी धारणाएं हमेशा सही नहीं होती हैं और हमें गलत दिशा में भी लेकर जा सकती हैं
और हमें समस्या में डाल सकती हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानना और बदलना सीखना हमें जीवन में काफ़ी मददगार होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछें। सत्र की सामग्री पर चर्चा करें और अपना संदेह निवारण करने के लिए प्रश्न पूछें। अपनी शंकाओं पर चर्चा करें।